जानकी नायको रामचंद्र भजे। इधर कल की कथा में आपको संबोधित किया गया, भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है और वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल की तरफ चल रहे हैं। और इधर कुछ कथाएं जो शेष बची थी उस पर भी थोड़ा अवलोकन किया जाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, चंद्रवंश के अंतर्गत ही एक राजा हुए थे गाधी, और गाधी की बड़ी सुंदर एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती के विवाह में गाधी महाराज ने एक शर्त रखी कि जो कोई भी 1000 नीलकर्ण वर्ग के घोड़े, अर्थात जो सफेद हो लेकिन उनके कान जो हो वह नीले रंग के हों, और ऐसे एक दो घोड़े नहीं, 1000 घोड़े जो देगा उसी के साथ भी अपनी कन्या का विवाह करेगा। पहुंच जाते हैं ऋषि मुनि जी, और उन्होंने जब उनकी शर्त को सुना, कहा कि ठीक है राजन, मैं आपको 1000 नीलकर्ण वर्ग के घोड़े अवश्य लाकर दूंगा। पहुंच गए वरुण के यहाँ, और वरुण के यहाँ उन्होंने वरुण को बुलाया है। वरुण से कहा कि हमें 1000 नीलकर्ण के घोड़े चाहिए। वरुण उनके सामर्थ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया और 1000 नीलकर्ण के घोड़े उन्हें दिए। अब वह घोड़े लाकर उन्होंने राजा गाधी को दिया, और गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋषि मुनि से कर दिया। कुछ दिन समय बीतता है, ऋषि मुनि ने संतान उत्पत्ति के लिए बड़ा सुंदर एक यज्ञ किया है, और जब वह यज्ञ करने लगे तो उनकी सास ने उनकी पत्नी अर्थात सत्यवती से कहा कि बेटी, तुम्हारे पति योगी हैं, महात्मा हैं, और वह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे बता दो मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है और वह मेरे लिए भी कोई व्यवस्था कर दे। तो जब सत्यवती ने ऋचिक से कहा कि ठीक है देवी, मैं आप दोनों के लिए चरु बना रहा हूँ और उनको खाने से अवश्य में ही आप लोगों को संतानें प्राप्त होगी। अब यज्ञ के बाद जब वह चरु उत्पन्न होता है तो ऋचि ऋषि ने विशेष मंत्रों का प्रयोग करके एक तो अपने पत्नी को दिया और दूसरा कहा ले जाओ अपनी सास को, अपनी माता को दे दो, अर्थात मेरी सास को। अब वह दोनों खीर लेकर चली, और जब अपनी माता के पास पहुंची है सत्यवती, तो उसकी माता ने कहा कि बेटी, वह तुम्हारे पति हैं और तुम्हारे लिए वह कोई अच्छी खीर बनाए होंगे, और तुम तो उनसे बाद में फिर खीर लेके संतान उत्पत्ति कर सकती हो, लेकिन मुझे बार बार यह अवसर नहीं मिलेगा। तो ऐसा करो, अपनी खीर तुम मुझे दे दो और मेरी खीर तुम ले लो। देखिए, जिसके साथ जिसकी संज्ञा होती है उसका अर्थ महत्व भी उसी के साथ जुड़ता है। अब खीर परिवर्तन से दोनों के परिणाम में भी परिवर्तन होने लगा। खीर तो बदल लिया, दोनों ने खा भी लिया, और जब सत्यवती वापिस आकर ऋषि मुनि को यह बात बता देती है तो क्रोधित हो जाते हैं। कहा कि देवी, तुमने तो सब उल्टा का पुल्टा सत्यानाश विनाश कर दिया। कहा कि श्याम स्वामी क्या हुआ? कहा कि मैंने जो तुम्हारे लिए चरु बनाया था उसके प्रभाव से तुम्हें बड़ा ही वेदांगी और भगवान का परम भक्त कोई वैष्णव जन्म लेने वाला था, और जो तुम्हारी माता के लिए मैंने चरु बनाया था उससे एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा उत्पन्न होने वाला था। अब जब तुमने दोनों पलटी कर दिया है, उल्टी कर दिया है, तो अवश्य में ही इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब सत्यवती रोने लगी। कहा कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ब्राह्मणी के गर्भ से ऐसा क्षत्रिय राजा पैदा होगा जो सब पर शासन करेगा, अनुशासन करेगा, तो यह तो हमारे कुल खानदान में बड़ा ही कलंकित हो जाएगा। कहा कि देवी, अब इसमें मैं ज़्यादा फेरबदल तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, जो इस पीढ़ी में यह संतान आने वाली है मैं इसे एक पीढ़ी और आगे बढ़ा सकता हूँ। कहा कि ठीक है स्वामी, कम से कम मेरा पुत्र न हो और मेरा पौत्र हो, चलो यही मान लेते हैं।
कुछ तो समय मिल जाएगा। अब इधर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था जमदग्नि, और उधर उनकी सासू ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ विश्वामित्र देवव्रत। अब इधर जिनको पहले आना था वह बाद में हो गए, और जिनको बाद में आना था वह पहले हो गए। जमदग्नि जी जब बड़े होते हैं तो उनका विवाह रेणु ऋषि की कन्या से, रेणुका से होता है, और इस विवाह के बाद जब उन्हें वो संतान मिलती है जो पहले आने वाली थी, और वह भगवान के ही स्वरूप थे जिनका नाम हुआ परशुराम। परशुराम की उत्पत्ति के बाद बहुत दिनों कालांतर बाद एक दिन उस नगर का जो राजा था सहस्त्रार्जुन, वह दत्तात्रेय से वर मांगकर इतना ज्यादा बलशाली हो गया था कि उसके 1000 भुजाएं थी, और एक बार तो उसने अपने बल से रावण को बंदी बनाकर अपने घोड़सवारी में अस्तबल में बांध दिया था, और बच्चे उससे खेल रहे थे। तो किसी तरह ऋषि महात्माओं ने रावण को छुड़ाया था, इतना पराक्रमी था। एक दिन अपनी सेना के साथ वह पहुंच जाता है जमदग्नि के आश्रम में। ओम नमो नारायणाय जब वह सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ जमदग्नि जी के आश्रम में आता है तो उसने जल आदि की व्यवस्था के लिए महात्मा से कहा, और महात्मा ने कहा ठीक है राजन, आप माहिष्मति के साम्राज्य हैं और आपकी सेवा मैं अवश्य करूंगा। और कुछ ही देर में उन्होंने जैसा व्यवस्था बड़े बड़े राजमहलों में भी नहीं होती है, वैसे जलपान की व्यवस्था उतनी चलों में पूरी सेना के लिए कर दिया। तो सहस्त्र अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में रहने वाले यह महात्मा अब इस प्रकार के भोग जो महलों में भी दुर्लभ है, इन्हें कैसे सुलभ हो गया। कहा कि महाराज कैसे यह संभव हुआ। कहा कि मेरे पास एक गाय है, कामधेनु, और उसी के प्रसाद से सब हो जाता है। कहा महाराज तो फिर यह गाय तो राजमहल में रहने की योग्य है, इसे आप मुझे दे दीजिए। जमदग्नि ने बहुत मना किया, लेकिन नहीं मानता है, वह छीन कर गाय को ले गया अपने साथ। इधर जब परशुराम को यह सूचना मिलती है, वह जाते हैं अकेले ही और उस गाय को फिर वापस लेके चले आते हैं, और इस युद्ध में उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मार दिया है। कुछ देर बाद उसकी जो और परिवार वाले थे उन लोगों ने दोबारा जमदग्नि जी के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, और इस बार उन लोगों ने जमदग्नि जी को मार दिया और उनकी गाय को लेकर अपने पास चले गए। जब उनकी माता ने परशुराम जी को पुकारा है तो वह दौड़ते हुए आए हैं, और उन्होंने एक बार नहीं 17 बार उन हय वंशी क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया, अर्थात आतंकवाद का उन्होंने समापन कर दिया, और अपने पिता को भगवान का दर्शन कराकर सप्तऋषियों में स्थान दिला दिया। इस प्रकार भगवान ने एक यह परशुराम का अवतार लिया था। विश्वामित्र के वंश में उनके 100 पुत्र हुए, और जो सभी मुष्छंदा कहे गए, और उन्होंने एक पुत्र सोनसेव को गोद भी लिया था, जो रोहित की कथा में था, जो ब्राह्मण की बलि के लिए लाए थे। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन